सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी रीजनिंग की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें दोस्तों हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, अब जो हमारा नया टॉपिक चलने वाला है वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। क्या दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। तो नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है, जिसमें दोस्तों इमेजें दी जाती है। क्या इमेजें दी जाती है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और वो है वाटर एंड मिरर इमेज। कौन सा? वाटर एंड मिरर इमेज। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की नॉन वर्बल रीजनिंग की पहली क्लास वाटर एंड मिरर इमेज स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वाटर एंड मिरर इमेज के बारे में। तो वाटर एंड मिरर इमेज होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मात्र आप 2 से 3 सेकंड में वाटर एंड मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है, आप एक बार पहले समझ लेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे आपके सामने कोई इमेज बना दी जाए, क्या आपके सामने कोई इमेज बना दी जाए, जैसे ऐसे करके, और एक मैं आपके इधर बना देता हूं, एक ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आपके सामने इमेज बना दी जाए। ठीक है, और आपके इधर, क्या दोस्तों, इधर यानी राइट हैंड पे मिरर लगा दिया जाए। क्या दोस्तों, राइट हैंड पे मिरर लगा दिया जाए। तो आपसे पूछे कि इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या होगी, इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या होगी, इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या होगी। तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, क्या कैसे बनेगी, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये जो है नीचे वाला ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो है ना ये बदल जाएगा। क्या दोस्तों, ये बदल जाएगा। ये क्यों बदल जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या है, ये इसकी मिरर इमेज है। ये क्या है, ये इसकी मिरर इमेज है। अब दोस्तों मिरर इमेज होती कैसी है, मिरर इमेज में बदलता क्या है, तो मिरर इमेज में दोस्तों क्या बदलता है, जब आपके इधर शीशा लगा हुआ है, क्या दोस्तों, जब आपके राइट हैंड पे शीशा लगा हुआ है तो बदलता क्या है, राइट और लेफ्ट बदल जाते हैं। क्या दोस्तों, लेफ्ट और राइट बदल जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट का क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और लेफ्ट का क्या हो गया, राइट हो गया, हो गया ना। तो जो मिरर इमेज हमारा राइट हैंड पे लगता है उसमें क्या बदल जाती है, लेफ्ट और राइट बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं, लेफ्ट और राइट बदल जाते हैं। याद रखेंगे बिल्कुल। अब मैं इसी मिरर को, या इसको वाटर इमेज भी कह दूं, इसको नीचे लगा दूं, क्या इसको नीचे लगा दूं, जो नीचे लगता है यानी कि बॉटम पे जो हमारा मिरर लगता है उसी को क्या कहते हैं, वाटर इमेज कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को वाटर इमेज कहते हैं। अब मैं इधर मिरर लगा दूं तो मैं क्या कहूं आपसे, अब बताइए इसकी वाटर इमेज क्या होगी या मिरर इमेज क्या होगी। तो आप कहेंगे कैसे होगी, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, कैसे, ये तो ऐसा है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला बदल जाएगा। क्या दोस्तों, ये वाला बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, कैसे, ये ऐसे हो जाएगा, बदल गया बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा नीचे लगता है मिरर बॉटम पे लगता है तो आप कहेंगे इसमें लेफ्ट और राइट नहीं बदलते दोस्तों। इसमें लेफ्ट और राइट तो देखो सेम है, अपनी अपनी जगह। इसमें क्या बदलता है, इसमें टॉप और बॉटम बदलता है। इसमें जो पहले बॉटम पे था वो टॉप पे हो गया, और जो बॉटम पे था टॉप पे था वो बॉटम पे हो गया। यानी कि ये बदलते, टॉप और बॉटम बदलते, लेफ्ट और राइट नहीं बदलते। कौन से बदलते, टॉप और बॉटम बदलते। तो आप इसको वाटर इमेज भी कह सकते हैं या आप इसको मिरर इमेज भी कह सकते हैं। जब मिरर किसी इमेज के बॉटम पे लगा दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको वाटर इमेज भी कहते हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो इनमें क्या क्या चेंज होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपको क्लियर बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने एक ट्राइंगल बना दूं, क्या बना दूं, ट्राइंगल बना दूं। अब मैं इधर मिरर लगा दूं, यानी राइट हैंड पे जब हम मिरर लगा देते हैं तो इसकी इमेज क्या होगी, ट्राइंगल की। आप कहेंगे ट्राइंगल की इमेज ट्राइंगल ही रहेगी, क्योंकि राइट हैंड पे मिरर लगाने से ट्राइंगल की इमेज नहीं बदलती। और मैं इसी मिरर को नीचे लगा दूं, बॉटम पे लगा दूं, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, आप कहेंगे इसकी इमेज ऐसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलती, जैसे कि अगर हम वाटर इमेज पूछे तो वाटर इमेज में इसकी इमेज नहीं बदलती, किसकी इमेज, इसकी इमेज नहीं बदलती, इसका ऐसे का ऐसे ही रहता है। तो कुछ चीजें हैं जिनकी इमेज नहीं बदलती। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूँ जो सदा एक से रहते हैं वाटर इमेज में या उस इमेज में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वाटर एंड मिरर इमेज। क्या दोस्तों, वाटर एंड मिरर इमेज में जो वर्ड एक से रहते हैं, अल्फाबेट आपको याद होंगे, बिल्कुल याद होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट। तो उसमें कुछ वर्ड हैं जो वाटर और मिरर इमेज में एक से रहते हैं। वो वर्ड कितने, आप कहेंगे 4 हैं। वो वर्ड कितने, 4 हैं। कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो दोस्तों एच है, क्या था, एक तो एच है। एच को आप चाहे वाटर इमेज में रखें या मिरर इमेज में रखें, एच हमेशा एच ही रहता है। ठीक है, बदलेगा नहीं। एक है आई, कौन सा, एक है आई, तो आई भी सदा एक सा रहता है। और एक है ओ,
और एक है x। ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो कभी भी ना वाटर इमेज ना मिरर इमेज में नहीं बदलते, तो याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब मैं बताऊं आपको जो मिरर इमेज में सेम रहते हैं, जैसे हम मिरर इमेज में कुछ रखेंगे तो वो वर्ड कभी बदलते नहीं है। तो कौन से वर्ड होते हैं? वो वर्ड होते हैं टोटल 11। कौन से वर्ड होते हैं? 11 वर्ड होते हैं। एक तो ए होता है, कौन सा? एक तो ए होता है। ये कैसे वर्ड होते हैं दोस्तों मिरर इमेज? मिरर इमेज में जैसे मैं यहाँ ए लिख के दिखाऊं, अब ये जो है ना, इसको हम अगर बीच में से वर्टिकल लाइन से काट दें, क्या दोस्तों वर्टिकल लाइन से काट दें, अगर किसी इमेज को हम बीच में से वर्टिकल लाइन से काट दें और उसकी इमेज दोनों ओर बराबर यानी दोनों ओर सेम बने दो बीच में से काटने के बाद, तो वो क्या होंगे? वो मिरर इमेज में कभी नहीं बदलेंगे। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, मैं लिख दूं एम, क्या एम, एम को काटी बीच में से, एम के इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो एम एक ऐसी इमेज है, एम एक ऐसा अल्फाबेट है जो कभी भी मिरर इमेज में नहीं बदलेगा। ऐसे ए नहीं बदलता है, नोट करेंगे, ए नहीं बदलता है, एम नहीं बदलता है, टी नहीं बदलता है, यू भी नहीं बदलता, ये मिरर इमेज वाले हैं, ठीक है। वी भी नहीं बदलता है दोस्तों, डब्ल्यू भी नहीं बदलता, डब्ल्यू का डब्ल्यू ही रहता है। ये क्या हो गए? ये वो हो गए जो मिरर इमेज में सेम रहते हैं। ए एम टी यू वी डब्ल्यू, ये कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, 4 ये हो गए, 10 हो गए। एक वर्ड कौन सा बचा? तो आप कहेंगे वाई। कौन सा? वाई एक ऐसा वर्ड है जो मिरर इमेज में नहीं बदलता। तो ये कुछ वर्ड है जो मिरर इमेज में सेम रहते हैं। मिरर इमेज में कितने वर्ड सेम रहते हैं? आप कहेंगे 11। कितने? 11। और वाटर एंड मिरर इमेज दोनों में सेम रहने वाले 4 वर्ड हैं। कौन से? HIOX, याद रखेंगे बिल्कुल। अब मैं आपको वो बता देता हूं जो वाटर इमेज में हमेशा सेम रहते हैं। कौन से? वाटर इमेज में हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। मिरर इमेज वाले आपको क्लियर? बिल्कुल। वाटर इमेज में दोस्तों 9 वर्ड ऐसे हैं, क्या 9 वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा सेम रहते हैं। 4 तो ये हैं ही है, आपको याद होगा, 4 तो ये हैं ही है, 5 और बता देता हूँ कौन से। अब दोस्तों ये जो वाटर इमेज में होती है ना, इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों किसी वर्ड को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन से काटा जाए और उसके दोनों टॉप और बॉटम सेम हो, तो वो क्या होती है? वो वाटर इमेज में हमेशा सेम इमेज रहती है। कैसी? हमेशा सेम इमेज रहती है। तो जैसे कि बी होता है, जैसे बी होता है, बी को काटेंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन से तो वो सेम रहेगी। जैसे सी होता है, जैसे डी होता है, जैसे मैं आपके कहूँ ई होता है, क्या ई होता है, के होता है, ये कुछ वर्ड है जो हमेशा वाटर इमेज में सेम रहते हैं। आप इनको यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से काटेंगे तो देखिए सेम दिखेगा। कैसा? सेम दिखेगा। आधा जो ऊपर का है टॉप का वो भी सेम दिखेगा, बॉटम का है वो भी सेम दिखेगा, और दोनों सेम दिखेंगे। तो ये वाटर इमेज है। ये कितने? 5 और 4, ये 9। तो 9 वर्ड ऐसे हैं जो वाटर इमेज में हमेशा सेम रहते हैं, और 4 वर्ड ऐसे हैं जो वाटर और मिरर इमेज में दोनों में सेम रहते हैं, और 11 वर्ड ऐसे हैं जो मिरर इमेज में सेम रहते हैं। इन इमेजों को आप याद रखेंगे, इन वर्डों को भी आप याद रखेंगे। क्लियर आपको इतना? बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ। क्या? अब क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करने वो मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। यदि रेखा P से पर दर्पण रखा जाता है, क्या दोस्तों PC पर दर्पण रखा जाता है, तो उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि बनाएगी? ये हमसे पूछा है, सही छवि कौन सी आकृति बनाएगी। तो इसके लिए आपको दोस्तों पूरे क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है ना, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? जैसे मैं यहाँ लिख दूं P, यहाँ लिख दो Q, यहाँ लिख दो R और यहाँ लिख दो S, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके बंद कर दूं। अब मैं अगर मिरर को इधर लगा दूं, क्या अगर मैं मिरर को इधर लगा दूं तो इसमें क्या होता है ना, पास वाली चीज पास दिखाई देती है, दूर वाली चीज दूर दिखाई देती है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ। तो पास क्या है? R है, तो R जो है ना वो यहाँ दिखाई देगी, R जो है वो यहाँ दिखाई देगी, और ये S यहाँ दिखाई देगी। यानी कि पास वाली चीज पास और दूर वाली चीज दूर दिखाई देती है, ठीक है। वाटर वाली इमेज में भी सेम ऐसी कंडीशन होती है। तो आप दोनों को याद रखेंगे। बस हम इसी के माध्यम से क्या हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ नीचे वाला क्या है? ये नीचे वाला, नीचे तो मिरर लग रहा है, नीचे तो मिरर लग रहा है, आप इसको वाटर इमेज कह लीजिए। तो ये जो खाली वाली है ना, ये इसी के नीचे आएगी, जस्ट इसी के नीचे आएगी, जस्ट इसी, जैसे ये सर्कल है इसको बना लीजिए, जस्ट इसी के नीचे खाली आएगी, जस्ट इसी के नीचे खाली आएगी। तो खाली किसमें? इसमें नहीं है, इसमें तो पहले दे दिया, इसमें पहले दे दिया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो खाली 2 बचे बिल्कुल। अब जब हम इसको बदलेंगे तो ये जो तीर वाला निशान है क्या इधर आ जाएगा? ये जो तीर वाला निशान है क्या इधर आ जाएगा? आप कहेंगे नहीं, ये जो तीर वाला निशान है ये तो इधर ही रहेगा। तो ये क्या इधर आएगा? नहीं। ऑप्शन नंबर ए गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल देखा कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। बस इस सॉल्व से आपको सॉल्व करना है कि पास वाली चीज पास रहती है और दूर वाली चीज दूर रहती है। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बताएंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए मिरर कहाँ लग रहा है या वाटर इमेज नीचे लग रहा है? मिरर नीचे लग रहा है, तो सॉल्व कीजिए। इसके जो ये जो नीचे वाला दिख रहा है, ये जो नीचे वाला दिख रहा है, ये तो पहले आएगा, ये तो सीधा, ये तो नहीं होगा, ये तो भी उल्टा है, ये सीधा, ये भी नहीं होगा, तो ये दो बचे। अब इनमें से देखते हैं, ठीक है, इनमें से देखते हैं। ये जो हमारे इसके हैंडल है, ये जो हैंडल है, तो ये हैंडल इधर ही तो रहेगा, लेफ्ट हैंड पे ही तो रहेगा, क्या राइट हैंड पे हो जाएगा? नहीं, आप कहेंगे लेफ्ट हैंड पे ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे मात्र 2 से 3 सेकंड में। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप वाटर एंड मिरर इमेज का सॉल्व कर सकते हैं। मिरर देखिए, मिरर किधर लग रहा है? मिरर इधर लग रहा है। मिरर किधर लग रहा है? मिरर इधर लग रहा है। तो देखिए ओ है, तो ओ जो है वो ओ तो पास में ही होगा, ओ तो इधर ही होगा। क्या इधर पास में? नहीं, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में? नहीं, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर डी में? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में तो ऊपर है और ऐसा तो बना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि ये जो जीरो है ये क्या है? ये इसके बिल्कुल पास में, जस्ट इसके पास में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। देखा आपने कितनी जल्दी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं बस इस माध्यम से कि कोई भी चीज जो पास की है वो पास दिखेगी, दूर की है वो दूर दिखेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे प्रश्न आकृति दी हुई है और यहाँ पे आपको उत्तर आकृति दी हुई है, तो बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, इधर आईना लग रहा है, किधर लग रहा है? इधर आईना लग रहा है, यानी लेफ्ट हैंड पे आईना लगा हुआ है। किधर? लेफ्ट हैंड पे आईना लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले जे आएगा, सबसे पहले जे आएगा, है ना, जे आएगा। तो जे कैसे बनेगा? जे ऐसे थोड़ी ना बनेगा, जे ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? जे ऐसे बनेगा। तो इसमें तो एल आ रहा है, इसमें तो एल आ रहा है, तो ये तो आएगा नहीं। इसमें जे देखिए कैसा बना है, इसमें तो जे सीधा बना है, ये भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों में जे ठीक है। ठीक है, ए सीधा आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा। मैंने कहा ना, ए क्या ऐसा वर्ड है जो कि दर्पण में नहीं बदलता। क्लियर? आपको एल कैसा आएगा दोस्तों? एल कैसा आएगा? आप कहेंगे एल ऐसा बना हुआ है, तो एल ऐसा आएगा। कैसा आएगा? एल ऐसा आएगा जे के आकार में, तो एल कैसा आएगा? जे की तरह आएगा। ऑप्शन नंबर सी में तो एल ऐसे का ऐसे ही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए जरा दोस्तों, इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो आप क्या बताएंगे? मिरर किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। मिरर किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो ये जो पास वाली चीज है ये यहीं तो होगी, ये जो पास वाली चीज है ये इधर ही तो होगी, तो इधर ही तो होगी। ये तो नहीं है, ये तो उल्टी है, ये भी नहीं होगा, ये तो ऐसे ही है ना, सेम जस्ट बनी हुई है। ये तो बनी हुई है, ये देखो, ये तो उल्टी बनी हुई है, ये तो उल्टी बनी हुई है, ये कैसे हो जाएगी? ये देखो, ये तो अलग ही है, ये भी अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छाटा आपने? बिल्कुल, आपका सही हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल हो गया होगा। नेक्स्ट बताएंगे, इस वाले क्वेश्चन को बताएंगे। इधर लिख रहा है सितंबर और मिरर लगा दिया है इधर। किधर? मिरर लगा हुआ है इधर। तो बताइए सितंबर मिरर इमेज में कैसा दिखेगा? तो कैसा दिखेगा? सबसे पहले आर है तो आर ही दिखेगी। सबसे पहले आर है, बिल्कुल आर ही दिखेगी। सब में आर है, बिल्कुल आर है। ई है, ई बी है, सेम सेम देख लेते हैं। ई है, ये बी देखिए, बी है, तो बी कैसी दिखेगी मिरर में? बी कैसी दिखेगी? बी ऐसी बनी हुई, तो बी ऐसे दिखेगी। कैसे? बी ऐसे दिखेगी। क्या ऐसे दिखेगी? नहीं। क्या ऐसी दिखेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल, 3 ऑप्शन तो सही हो गए। एम दोस्तों, एम कैसा दिखेगा? मैंने कहा था मिरर में हमेशा एम कैसा रहता है? सेम रहता है। मिरर में इमेज में एम कैसा रहता है? आप कहेंगे हमेशा सेम रहता है। इसमें तो एम उल्टा है, इसमें भी एम उल्टा है, तो इसमें सेम है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मात्र जो मैं आपको बता रहा हूँ उस माध्यम से आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। यदि आप वो वाला मेथड लगाएं कि आप सबको देखें कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है, तो आपका टाइम काफी जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कीजिए। ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। देखिए सबसे पहले यहाँ के मिरर लग रहा हुआ है, तो सबसे पहले क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 ऐसे बना हुआ, 6 इसमें कैसे बनेगा? 6 ऐसे बनेगा। ऐसे तो बनेगा, बिल्कुल 6 ऐसे बनेगा। इसमें बना हुआ है, इसमें तो सीधा बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी गलत। इसमें बना हुआ है, इसमें तो 7 ही है, ये भी ऑप्शन नंबर डी गलत। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए बचा। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए बचा। इसमें देखिए 4 ठीक है, इसमें 4 ठीक है, 2 ठीक है, 2 भी ठीक है, इसमें 5 ठीक है, 5 ठीक है। अब इसमें 3 को देखना है, बस हमको 3 ऐसे बना हुआ है, तो 3 कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए में तो सीधा ही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी आसान होती है वाटर एंड मिरर इमेज, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बताएंगे। मिरर ऊपर लगा हुआ है तो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले पास वाली चीज यानी कि ये जो ट्रायंगल है सबसे पहले ट्रायंगल ही आएगा, सबसे पहले ट्रायंगल ही आएगा। ये तो सीधा हुआ है तो सीधा नहीं होगा, ये तो उल्टा होगा ना, उल्टा होगा ऊपर जाके। तो ये बना हुआ है सबसे पहले ट्रायंगल, बिल्कुल सबसे पहले ट्रायंगल है। इसमें देखिए ये तो उल्टा बना हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचे। इसमें ये जो वाला ट्रायंगल है, अंदर वाला ट्रायंगल है, ये इसकी उसको छू रहा है लाइन को, और इसमें तो अलग ही छू रहा है, ये तो अलग है, इसमें छू रहा है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को बताएंगे। बताइए इसकी वाटर इमेज या मिरर इमेज कैसी होगी। तो बताएंगे आप कैसी होगी। ये देखिए सबसे पहले ये जो बना हुआ है तीर, ये सबसे पहले आएगा, ये तो सीधा बना हुआ है, ये तो नहीं होगा। ये है बिल्कुल है, ये देखिए उल्टा बना हुआ है, ये भी नहीं होगा। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। अब देखिए इसकी पीछे वाली पूंछ को देखिए, ये कैसे बनी हुई है, ये ऐसी बनी हुई है, तो ऐसी बनी हुई है, ये तो अंदर बनी हुई है, तो ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए कैसे होगा। सबसे पहले दोस्तों ये जो बना हुआ है, आप देखिए इसको सबसे पहले यही बना होगा, सबसे पहले यही बना होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल इसमें बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, इसमें तो दोस्तों दो है, इसमें तो दो है, तो ये दो तो वाला तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी गलत। इसमें और देखिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत। अब आप इसमें देखिए कि इस वाली को देखिए, ये जो नीचे है ये कैसी है, थोड़ी सी पैनी है। इसमें देखिए ये तो ऐसे सीधे ट्रायंगल के शेप में बना हुआ है, ये ट्रायंगल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर है। ये दोस्तों क्वेश्चन थे वाटर एंड मिरर इमेज के, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। क्लास कैसी लगी आपको बताना कमेंट बॉक्स में, ओपिनियन बताना ना भूलें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर बताएं, ठीक है। वाटर एंड मिरर इमेज के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जो कि काफी आसान थे। वाटर एंड मिरर इमेज काफी आसान होती है, आप सॉल्व कर सकते हैं जो तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, नॉन वर्बल रीजनिंग के एक अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।